नरेंद्र दास मोदी जी आज हजारीबाग में उनका जो एक षड्यंत्र यात्रा चल रहा था, उस यात्रा के समापन पर आए थे और उस सभा में उन्होंने बहुत सारी बातें की जो अभी अभी समाप्त हुई। जो इसके पहले जब जमशेदपुर में गए थे, आप सबने देखा होगा कि वहां पर उन्होंने एक झारखंड के स्वतंत्रता योद्धा पोटो हो का नाम लिया था, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने अपने जो वीर योद्धा है उनके नाम पर कई योजनाएं चलाए रखी। तो भाजपा को पहला बार यह एहसास हुआ कि कोल्हान में पोटो हो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और आदिवासियों के हक और हकूक और अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन हजारीबाग में अपने लंबे भाषण में आदिवासियों की बात करते हुए वो आदिवासी जो जननायक थे 1855 में रूपू माझी महिला थी, उन्होंने संथाल विद्रोह का कमान संभाला था। ये बातें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी को यह भी नहीं मालूम है कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके नायक हजारीबाग के जयमंगल पांडे थे, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का डोरंडा कैंटोनमेंट का कमांडिंग अफसर थे। ये बातें भाजपा को नहीं मालूम, क्योंकि आजादी की लड़ाई से उनको नहीं मालूम। उनको तो यह भी नहीं मालूम कि इसी हजारीबाग के धरती से सरस्वती देवी पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो 1921 में काराबंद हुई हजारीबाग सेंट्रल जेल में। उनको यह भी नहीं मालूम कि बाबू राम नारायण सिंह जी कौन थे। बात करते हैं आदिवासियों की, महिलाओं की। आप डरते हैं मोदी जी, आप डरते हैं। आप आदिवासी मूलवासी से डरते हैं। आपका डर दिखाता है लद्दाख, लेह और कारगिल में जो जन संघर्ष चल रहा है आदिवासी मूलवासियों का, उस संघर्ष को लेकर अपनी बात राष्ट्रीय स्तर पर आज 2 अक्टूबर बापू के जन्मदिन पर, शास्त्री जी के जन्मदिन पर राजघाट में आकर वहां के मूलवासी आदिवासी नेता सोनम वांगचुक जब दिल्ली में प्रवेश करता है तो आपकी कायर सरकार मोदी जी उनको गिरफ्तार कर लेती है। 150 आदिवासी मूलवासियों का जत्था आपने 6000 पुलिसकर्मी लगाकर रोका। आप डरते हैं, आप डरते हैं हेमंत सोरेन से, आप डरते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और हजारीबाग में आपका बौखलाहट इस बात का प्रतीक है कि आप कितने डरे सहमे हैं, भाजपा कितनी हताश है। बात कर रहे हैं अब प्रधानमंत्री जैसा स्तर का आदमी
बीडीओ सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग का बात करता है। मुद्दा विहीन बीजेपी, पेपर लीक। अरे आपके योगी जी के 7 साल के शासन में 17 बार पेपर लीक हुआ और एक भी एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया। गुजरात में आपका नीट का पेपर लीक हुआ और जो पेपर लीक का सूत्रधार है व्यापम का, वह आपके बगल में बैठे थे शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में। आप बात करते एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण समाप्त करके घुसपैठियों को देने का। मोदी जी आप को लोग बताएंगे नहीं, मैं बता रहा हूं। 2001 में इसी बाबूलाल मरांडी जी ने 27% जो ओबीसी का आरक्षण था, और आपके पार्टनर जो भी है आजसू, जो एनडीए का घटक दल है, उन्होंने 27% को घटाकर 14% कर दिया और हेमंत सरकार ने उस के खिलाफ सदन में 27% आरक्षण का बिल पास किया। आप मूलवासी आदिवासी से डरते हैं। कारगिल लद्दाख लेके 150 आदिवासी से डरते हैं। एक पर्यावरणविद वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जब कहता है कि हमारे राज्य में 6th शेड्यूल लागू कर दीजिए ताकि हमारा जमीन बच जाए, तो आप डर से थर थर कांपते हैं, क्योंकि वो जमीन आपने सौदा किया है अदानी के साथ, लिथियम बैटरी के लिए सौदा किया है। और आप कहते माटी की बात, बेटी की बात और रोटी की बात। कहते हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगारी का 5 लाख का रोजगार का वादा किया था। शर्म कीजिए, शर्म। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किसने किया था? आप कहते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 40 वर्ष पहले हुआ, थोड़ी भी जानकारी नहीं। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आज 55 साल हो गए और आपने उस 55 साल के बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अपने कार्यकाल के 10 सालों में बैंकों तक को बेच दिया। आप जनधन की बात करते हैं। आज पैसा निकालने पर पैसा देना पड़ता है, पैसा रखने पर पैसा देना पड़ता है। किसी को पैसे भेजने से पैसा देना पड़ता है। लूट एक एक क्षण क्षण आप करते हैं। और बात हेमंत सोरेन की करते हैं। डर गए हैं ना? डरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा से डरना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक की बात करता है, मजदूर युवाओं की बात करता है, महिलाओं और किसानों की बात करता है, और आप इन बातों को सुन नहीं सकते। इसीलिए आपको डर है।
मैं आपको याद दिलवा दूं, लोकसभा में यही आपके दूसरे जो साथी हैं अमित शाह जी खूंटी में आए थे, तब उनको आंदोलनकारी और शहीदों की मिट्टी दी गई थी। झारखंड की जनता ने सभी आदिवासी सीटों में उनकी मट्टी पलित कर, आज तो आपको 2-2 घड़ा मिला है मिट्टी का। दो घड़ा मिट्टी भरने में तो गड्ढे की खुदाई हुई होगी। तैयार रहिए, वो गड्ढा आपका इंतजार कर रहा है। हम लोग आपको इतना तय करके दे देंगे कि प्रधानमंत्री के तौर पर आगामी 5 साल आप जरूर झारखंड आइएगा, लेकिन भाजपा के लिए वोट मांगने अब आप नहीं आ पाइएगा। झारखंड की जनता इसका मन बना चुकी। आपको डेमोग्राफी का चिंता हो रहा है, आपके संगठन का डेमोग्राफी देखिए, राज्य का डेमोग्राफी बाद में देखिएगा। और भाई केंद्र में बैठ करके केंद्र सरकार घंटी बजाती है क्या कि घुसपैठिए बाहर से अंदर आ जाते हैं? किनका काम है? अरे एक तो पहले दूसरे किसी स्टेट में जाते होंगे, और आपके जो क्या बहुत बड़ा प्रभारी ना क्या है, वो खुद बोलता है कि आसाम के रास्ते आता है। तो यहां पर बैठ के झाल बजाने से अच्छा है आसाम में बैठ के कम से कम डुगडुगी बजाए। क्या स्तर पर आज चुनाव प्रचार को लेकर गए? बताइए मोदी जी, यूपी में 17 बार क्यों पेपर लीक हुआ? 7 सालों में अभी तक क्यों नहीं सिपाही की बहाली हुई? क्यों नहीं शिक्षकों की बहाली हुई? क्यों नहीं क्लर्कों की बहाली हुई? आप बताइए मोदी जी, फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी बाबूलाल जी के जमाने का हुआ, उसके अधिकारी और सदस्य और अध्यक्ष क्यों जेल गए? उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कितने लोगों के परिवारजनों को फायदा हुआ? बताइएगा ना। चुनाव में तो हम लोग बता ही देंगे। आज भी सीबीआई का तलवार लटक रहा है, मुकदमे जारी हैं, और जिस दिन कंक्लूजन होगा आपके प्रदेश अध्यक्ष आपसे बहुत दूर रहेंगे। उस रास्ते पर जांच आगे बढ़ रही है और आप ही की संस्था कर रही है। इसलिए अब पुनः कब उनका वाच सुनने को मिलेगा? हमको लगता है 5, 7, 10 दिन में ही आ जाए तो बेहतर है। कम से कम यहाँ का दुर्गा पूजा देख लेंगे। मैं तो विशेष करके अपने जो हमारा इस बार 89th ईयर है हमारे दुर्गोत्सव का, उसके अध्यक्ष होने के नाते आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, पूजा पाठ में मन लगाइए। आज पितृपक्ष समाप्त हुआ, हम लोगों ने सबने तर्पण किया।
और तर्पण आप जानते हैं ना क्यों करता है? वो पितरों के लिए किया जाता है। और जो उनको जब संतुष्ट कर दिया जाता है, आज हम लोगों ने कर दिया है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप निश्चिंत रहिए, देवी पक्ष के बाद फिर जब कृष्ण पक्ष आएगा तो काली पूजा होगा। यहां महिषासुर का वध होगा इस पक्ष में, और उस पक्ष में भी बहुत सारे राक्षसों का वध होगा। तो जो इस राज को जो राक्षसी ताकतें जो देख रही हैं पूंजीपतियों की, झारखंड उसका जनतांत्रिक जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा